Hi guys, welcome back to my channel. I hope all are doing good. Today, in my class of MCOM 4th Sem, in the part of marketing management, an important topic needs to be unlocked and we will be discussing on the same, which is known as logistics management. Logistics is nothing but a term given to the transportation at international levels. Okay, it is the transfer or you can say movement of goods and services from the origin place to its destination and into the hands of your final consumer. ओके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप अपने उत्पाद जिनको आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या फिर कह लीजिए आप इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन उसके ओरिजिन प्लेस से उसके डेस्टिनेशन तक क्लियर सो लेट अस सी व्हाट इज अ प्रॉपर डेफिनेशन रिगार्डिंग दी सेम ओके सो ये है आपके लिए इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई chain management, okay, which controls and plans. Okay, what it will plan and control? The forward and reverse flow of गुड्स एंड सर्विसेज वस्तु व उसकी सेवाएं ओके सो यहां हम ये क्या पता चल रहा है हमें कि पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट गुड्स की जो सप्लाई है इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर विच कंट्रोल्स आपको उसे नियंत्रित करना होता है और प्लान आउट करना है ठीक है फॉरवर्ड यानी कि जब आपने मैन्युफैक्चर कर लिया प्रोडक्ट तो आपका जो कंज्यूमर है यानी कि हम उन्हें इंपोर्टर भी कहते हैं उन्हें आप जब प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से तो वो कहलाता है आपके लिए फॉरवर्ड रिवर्स फ्लो हो जाता है डैमेज प्रोडक्ट हो गया या कोई प्रोडक्ट ऐसा पहुंचा जिसकी पैकेजिंग इम्परफेक्ट थी एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ हेजार्डियस प्रोडक्ट्स आपने सेफ्टी का ना ध्यान रखते हुए एक हेजार्डियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कस्टमर हैंडलिंग में किसी प्रकार का डैमेज हो रहा है तो वो गुड्स जब रिटर्न आने लग जाते हैं तो वो कहता है आपके लिए रिवर्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके नाउ दिस includes three things the first one is इन्वेंट्री यानी कि आपका जो स्टॉक हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट ओके द सेकेंड वन इज वेयर हाउसिंग उसका स्टोरेज ओके एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन क्लियर जो आपने स्टॉक प्रिपेयर किया है रेडी फॉर्म में एज अ फाइनल प्रोडक्ट उसको मैनेज आउट करना इन्वेंट्री हो गया वेयर हाउसिंग में आप उसका स्टोरेज कैसे कर रहे हैं कैसे वेयर हाउसेस में कर रहे हैं कौन से क्लाइमेट एनवायरमेंट टेम्परेचर हर एक मापदंड को आपको ध्यान देना होता है यहां पर एंड द लास्ट वन कम्स ट्रांसपोर्टेशन नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन पार्ट एंड इट इज अ काइंड ऑफ सिनोनिम फॉर लॉजिस्टिक्स सो ट्रांसपोर्ट मेनली जो है इंक्लूड्स इसके देखिए हमारे पास में क्या है यू कैन से मोड्स अब ये मोड्स हमारे पास में 3 मोड्स हैं अवेलेबल ओके फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बीट्स सबसे पहले आता है हमारे लिए रोडवेज क्लियर देन कम्स वाटरवेज एंड लास्टली एयरवेज क्लियर रोडवेज में आप क्रॉस करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ज्योग्राफिकल आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म बॉर्डर्स क्लियर वाटरवेज में आप क्रॉस करते हो कॉन्टिनेंटल बॉर्डर्स ओके एंड फॉर एयरवेज यू क्रॉस टेरिटोरियल बॉर्डर्स क्लियर सबसे पहले लेट अस सी फॉर
रोडवेज। अब भाई रोडवेज में आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उनको आपने क्रॉस करना है, ठीक है। अब जितने भी आपके पास में ट्रक्स और मल्टी एक्सल व्हीकल्स हैं, आप उनमें उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं अपने फाइनल कंज्यूमर तक। और यू कैन से अगर रिवर्स फ्लो भी आता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को अगर रिटर्न आउट भी किया जा रहा है फॉर रिप्लेसमेंट और फॉर डैमेज्ड प्रोडक्ट्स, तो भी आपका रोडवेज आ जाएगा। रोडवेज हमेशा नेबरिंग कंट्रीज के लिए ऑप्ट किया जाता है, पड़ोसी देश जो हमसे नजदीक है, उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट तो ज्यादा जनरेट होगा ही, along with that you will be able to meet less cost, okay, and the possibility of damage here is less। यहां पर जो डैमेज की पॉसिबिलिटी होती है गुड्स को ट्रांसपोर्ट में, वो हो जाता है लेस डैमेज। अब अगर रोड एक्सीडेंट्स हो गए तो आपका प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, ठीक है। यहां पर आप कह लीजिए कि उसमें बहुत सारी चीजों का नुकसान हो सकता है। अगर कोई लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं तो आप कह लीजिए कि वो वेस्टेज हो जाते हैं। थेफ्ट, डैमेज, ये सारी चीजें, चोरी इत्यादि, ये सुनो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ज्यादा है हमारे रोडवेज में। बट पेरिशेबल जितने भी आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट जितने भी हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जितने भी हैं, उनके लिए मैक्सिमम ऑप्ट किया जाता है रोडवेज। नेक्स्ट कम्स वाटरवेज। अब भाई कॉन्टिनेंटल बॉर्डर अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए कंटेनर शिप्स, लाइनर्स और ट्रैम्प्स। ओके, कंटेनर शिप्स आई होप यू गाइस नो वेरी वेल। लाइनर्स होते हैं जिनका एक सेट रूट होता है और सेट टाइम होता है, ओके, उसमें कार्गो लोड किया जाएगा और रीच आउट करवा दिया जाएगा आपके डेस्टिनेशन कंट्री तक। नेक्स्ट कम्स ट्रैम्प्स। ट्रैम्प्स का कोई एक सेट रूट नहीं है, अगर कार्गो लोडेड है तो वो मूव होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। वाटरवेज में क्या है, डैमेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वाई? अब भाई सी से जा रहा है या ओशन से जा रहा है आपका सामान, ठीक है, सो यहां पर मोर डैमेज इसलिए हो सकता है बिकॉज ऑफ यू कैन से हाई टाइड्स, आगे ऊंची लहरें, स्टॉर्म, तूफान, साइक्लोन, चक्रवर्ती तूफान, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट थेफ्ट। अब होता क्या है कि वो शिप अगर वहां पर डैमेज हो गया या एक्सीडेंटल हो गया, ठीक है, या आइसबर्ग से आप कह लीजिए कि कॉलिजन हो गया उसका, सो वहां पर वो पूरा प्रोडक्ट जो है वो कंटेनर्स का लॉस आउट हो जाता है। फिर उसे डायग्नोस करके, इन्वेस्टिगेशन करके, रीच आउट करके वापस लाना एक इट इज अ काइंड ऑफ हर्डल फॉर अस। बट स्टिल 1% चांसेस है कि डैमेज ज्यादा होगा, 99% इट विल बी रीचिंग टू योर फाइनल कंज्यूमर। ओके, ये भी आपके लिए एक कॉस्ट बियरिंग है, उतना ना मोर है ना लेस है। देन कम्स एयरवेज। एयरवेज में क्या है, बिल्कुल डैमेज के चांसेस हैं ही नहीं। वाई? बिकॉज क्या होता है यहां पर, ये भले ही आपको कॉस्टली पड़ेगा, बट जितने भी आपके लाइट वेट के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके HWC मटेरियल है, हैंडल विथ केयर, और आपके जो कॉस्टली गुड्स आ जाते हैं लग्जूरियस लेवल्स के, वो आपके सारे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे एयरवेज के माध्यम से, भले ही आप डोमेस्टिकली कर रहे हो या फिर यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल। ओके, ओवरसीज ट्रांसपोर्ट में भी यू विल बी ऑप्टिंग फॉर एयरवेज। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड and know what are the types of logistics. Okay, so now let us see what are the types of logistics. Okay, its types include the following. Okay, now comes the first one. सबसे पहला आता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के साथ में क्या है, इट इज द काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स इनटू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इनबाउंड आप टर्म से ही इसे समझने की कोशिश कर सकते हो। क्या होता है, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चा माल, रिसोर्सेज हैं, ओके, जितने भी धातु हैं, इनको हम जब भी अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस में मशीनरी से मैन्युफैक्चर करना होता है, जब हमें अपना प्रोडक्ट, तो इनकी जरूरत पड़ती है। तो जब हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ला रहे हो, तो आपके लिए क्या आ जाएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ओके, सो इट इज द डिप्लॉयमेंट विद इन द प्लांट और यू कैन से योर फैक्ट्री। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड वन। ये हो जाएगा आपके लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या हो जाता है यहां पर, कि जब आप फाइनल डिलीवरी दे रहे होते हैं अपने कंज्यूमर को, ओके, डिलीवरी या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, डिलीवरी ऑफ
goods to the final consumer और the importer, जो भी नेशन हमसे इंपोर्ट कर रहा हो. Clear? Now comes the third one, and that is known as रिवर्स लॉजिस्टिक्स. ओके, अब ये रिवर्स लॉजिस्टिक्स क्या है कि यहां पर जितना भी हमारा प्रोडक्ट का फ्लो बैकवर्ड होगा या फिर रिवर्स ऑर्डर में होगा. ओके, और ऐसा किस लिए होना है? क्योंकि आप यहां पर जितने भी हैजार्डियस या फिर अगर आपने कोई डैमेज्ड प्रोडक्ट भेज दिया, ओके, जो कि उस क्वालिटी क्वांटिटी का नहीं है जो आपने कंज्यूमर को प्रॉमिस आउट किया था. ओके, किसी प्रकार का आप कह लीजिए कि डैमेज है उसमें या ड्रॉबैक है या नॉन फंक्शनिंग टूल उसमें शामिल है, तो उसमें क्या होगा कि जो प्राइस वैल्यू हमारे कंज्यूमर ने पे की है, ही और शी इज नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट रिगार्डिंग द सेम, सो वो उसे रिटर्न करना चाहिए. तो जब हमारा प्रोडक्ट रिटर्न आता है हमारे फैक्ट्री में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो वो बैकवर्ड फ्लो कहलाता है हमारे गुड्स और सर्विसेज का. इसलिए हम यूज करते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स. नाउ कम्स द फोर्थ वन, दैट इज नोन एज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स. अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, यहां पर यू विल आउटसोर्स द लॉजिस्टिक सर्विसेज. ओके, हम क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक्स सर्विसेज. इट मीन्स दैट कि आप, ऐसा मैक्सिमम होता है, देखिए एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, दे ऑप्ट फॉर दी सेम. व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपेंस हियर इज कि ये एक्टिविटी कंपनी देखती है कि हमारा काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो भले ही हायर कॉस्ट हो उसकी, बट वी विल बी गिविंग इट टू दी थर्ड पार्टी. और वो थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट का और लॉजिस्टिक्स का वर्कआउट करके देती है उस एमएनसी को. वो सिर्फ वही वर्क करेगी जो आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो जाता है. क्लियर? कॉस्टली है, बट दे विल बी डूइंग इट इन अ बेटर मैनर. ओके, बट मेनली इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ दिस ऑल द टॉपिक्स फॉर द रीजन इज दैट कि टाइमली रीच मेकअप करवाना हमारे कंज्यूमर तक उस फाइनल प्रोडक्ट को इज द मेन मोटिव ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल एंड लार्ज स्केल कंपनी. Hope you would have understood the topic better. Thank you.